बेटी तो पराया धन है, बेटी शादी लायक हो गई है बेटा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहन का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में किया जाए। अब जैसे ही पिताजी ने कहा, रुक्मी पिताजी पर बिगड़ गया, हे पिताजी तुम सठिया गए हो, जाकर चुपचाप बैठ जाओ अंदर, तुम कौन होते हो मेरी बहन का विवाह करने वाले। जब बच्चे ज्यादा होशियार हो जाते हैं तब तो माँ बापों को कुछ नहीं समझ, ज्यादा होशियारी भी ठीक नहीं है बच्चे। हमारे जो बूढ़े माता पिता है ना, बुजुर्ग, अनुभव की पूंजी है, बच्चों ध्यान देना, हमारे माता पिता अनुभव की पूंजी है, और हम बड़े होशियार हो गए, तुम सदिया गए हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, चुपचाप बैठो। रुक्मी पिताजी से कहने लगे, पिताजी उस भगोड़े कृष्ण के साथ में, उस ग्वाली कृष्ण के साथ में, उस रणछोड़ के साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे। जाओ पिताजी तुम चुपचाप बैठो, तुम्हारे बस का कुछ काम नहीं है, तुम सठिया गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। बेचारे भीष्म बड़े सज्जन थे, निकल पड़े, बेटा जो तुम्हारी इच्छा सो करो। अब रुक्मी ने सोचा गड़बड़ हो जाएगी। इधर रुक्मी ने सिंधु नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह निश्चित कर दिया। और जैसे ही मां रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया, बड़ी व्यथित हो गई, व्याकुल हो गई, और कह दिया, हे पिताजी अपनी बहन का विवाह निश्चित कर दिया है हमने, बस कल ही बारात आने वाली है, दमघोष सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ में हमारी बहन का विवाह हुआ। रुक्मिणी मैया ने जैसे ही सुना, अंदर ही अंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करती थी। जैसे ही मां रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह होने वाला है, तुरंत भाभियों के पास गई, भाभी से कहा, भाभी जी देखो ना हमारे भाई कितने निष्ठुर हैं, जिनको मैं चाहती नहीं, जिनको मैं पहचानती नहीं, उनके साथ हमारा विवाह कर रहे। भाभी ने कहा, बहन रुक्मिणी तुम क्या चाहती हो। तो भाभी जी मैं तो मन ही मन उन द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ, अब तो विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ में। भाभियों ने कहा, हे बहन हे रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय मत गवाओ ज्यादा। यदि तुम मन ही मन कृष्ण को चाहती हो, द्वारिकाधीश को चाहती हो, तो तुरंत भगवान द्वारिकाधीश के एक पत्र लिखो। भाभियों के कहने पर रुक्मिणी मैया ने 7 श्लोकों का एक पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता के हाथ में पत्र पहुंचा दिया, द्वारिकापुरी बोल भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मण देवता जैसे ही द्वारिकापुरी पहुंचे, कन्हैया ने खूब स्वागत किया। ब्राह्मणों के तो अनन्य भक्त हैं भगवान, ब्राह्मणों के प्रेमी हैं, भगवान का एक नाम है ब्राह्मण प्रिय। और जैसे ही ब्राह्मण को भगवान ने आते हुए देखा, सुंदर आतिथ्य सत्कार किया, कंधे में हाथ डालकर जैसे ही अपने कक्ष में भगवान ब्राह्मण को ले गए। ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु यह तो मुझे पता नहीं मैं क्यों आया हूँ, बस मुझे एक पत्र देके रुक्मिणी ने दिया है, इसी पत्र को लेकर मैं आया हूँ, बस मुझे इतना पता है। भगवान ने कहा, क्या लिखा है। देवी ने पत्र में, जैसे ही ब्राह्मण देवता ने भगवान के पास पत्र पकड़ाया, भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता अगर तुम्हारे मुख से इस पत्र का वाचन हो तो कितना सुंदर होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया किसी का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता अगर छुपकर कोई किसी की चिट्ठी पढ़े ना तो पाप लगता है, और जिसकी चिट्ठी है यदि वही पढ़ाना चाहे अपनी चिट्ठी को, उसमें कोई पाप नहीं। ब्राह्मण देवता मैं तुम्हें कहता हूँ तुम इस पत्र को पढ़ो। रुक्मिणी मैया भगवान के लिए लिखती है, हे प्रभु श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदतां ते निर्विश्य कर्ण विवैरतोंगतापम् रूपं दृशादृशिमता मखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रकम् मे। रुक्मिणी संबोधन कर रही है, हे अच्युत मैंने आपको देखा नहीं, अभी हम मिले नहीं हैं, लेकिन नारद आदि संत महात्माओं के मुख से मैंने तुम्हारे गुणों के विषय में सुना है। तुम कैसे हो। श्रुत्वा
देखा नहीं, केवल सुना है तुम्हारे बारे में। भुवन सुंदर संगताम से, इस भुवन में तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं मन ही मन तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति जान चुकी हूँ। मेरे भाई ने मेरा विवाह पापी शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया है। प्रभु तुम शीघ्र आओ। यदि एक शेर का भाग कोई गिरड़ ले जाए तो क्या होगा प्रभु? वीर रस भर रही है मार्कमणि भगवान द्वारिकाधीश। यदि कोई शेर का भाग कोई गिरड़ ले जाएगा तो क्या होगा? हे प्रभु तुम शीघ्र आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। ध्यान देना, हमारे घर में कुल परंपरा है, विवाह से पहले कन्या को कुलदेवी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए ले जाना पड़ता है। कन्हैया, मैं जैसे ही कुलदेवी के मंदिर में पूजा के लिए जाऊंगी, वहीं से आकर तुम मुझे ले जा लेना। अंतःपुरांतरचरी महनीत्य बंधून् स्वामुद्वहि कथमिति प्रवदान् पायम्। पूर्वीक्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, यस्या बहिर्नववधू गिरिजा प्रिया। प्यारे कन्हैया, गिरिजा के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आऊंगी, वहीं से आकर तुम मुझे ले जा लेना। ब्राह्मण ने जैसे ही कन्हैया का पत्र पढ़ा, रुक्मिणी का पत्र पढ़ा, भगवान ने ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दी। ब्राह्मण देवता को कहा, ब्राह्मण देवता तुम जाओ शीघ्र, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आते हैं। ब्राह्मण देवता जैसे ही कुंडली पर पहुंचे, ध्यान देना, ब्राह्मण देवता जैसे ही कुंडली पर पहुंचे ना, तो सामने से रुक्मिणी मैया ने ब्राह्मण को आते हुए देखा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं, छतरी हिला रहे हैं, डंडा हिलाते हिलाते। संदेश वहां की प्रसन्नता से घर आ रहा है ना, तो समझ जाओ हमारा काम बन गया। ब्राह्मण देवता छतरी हिला हिला कर जैसे आए, रुक्मिणी मैया समझ गई अब तो काम बन गया। रुक्मिणी मैया आई मंदिर में पूजा अर्चन के लिए, और पूजा अर्चन कर रही है। माँ भगवती के सन्मुख बैठी है। माँ भगवती से क्या प्रार्थना कर रही है रुक्मिणी? नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं श्वसन्तां युतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे मैया, यदि तुम मुझे मेरी पूजा से प्रसन्न हो ना, तो कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। इस प्रकार से रुक्मिणी मैया पूजन कर रही थी, अचानक एक फूल गिरा और रुक्मिणी मैया के आगे। रुक्मिणी मैया समझ गई अब तो काम हो गया। इधर से द्वारिकाधीश कृष्ण भी आ गए। जब द्वारिकाधीश कृष्ण आए, बलदाऊ ने द्वारपालों से पूछा, बोले भैया अचानक कृष्ण रथ उठाकर निकल पड़े, कहाँ गए? द्वारपालों ने कहा, भैया हमें बस इतना पता है कि कुंदनपुर से एक ब्राह्मण आए थे, और जैसे ही ब्राह्मण आए तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, कंधे में हाथ लेकर अपने कक्ष में ले गए। और कक्ष में क्या बात उनके बीच में हुई क्या नहीं, इसका हमें कुछ पता नहीं। थोड़ी देर बाद भगवान ने रथ उठाया और निकल पड़े कुंदनपुर की ओर। इधर से दाऊ जी भी समझ गए। दाऊ जी ने भी पीछे से उठाई अपनी हल मुसल और कन्हैया के पीछे पीछे निकल पड़े कुंदनपुर। कन्हैया जैसे ही कुंदनपुर पहुंचे, भीष्मक मिले, रुक्मिणी के पिता, और जैसे ही भीष्मक मिले तो भीष्मक जी ने कन्हैया को प्रणाम किया। सगाई का सामान ले जा रहे थे सैनिक भीष्मक जी के साथ में। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, सैनिकों ने जैसे ही देखा, दूल्हा समझकर शादी का सामान कन्हैया के, सगाई का सामान कन्हैया के चरणों में अर्पित कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इधर सगाई चढ़ गई थी शिशुपाल की, सो चढ़ गई गोपाल की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कन्हैया जैसे ही कुंदनपुर पहुंचे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, सारे सैनिक भगवान की बाकी झांकी को देखकर व्याकुलित हो गए। देखो देखो कितना सुंदर दूल्हा है, अरे इसकी चाल तो देखो, इसकी ढाल तो देखो। निहाल हो गए भगवान को देखकर। भगवान मंदिर में गए, रुक्मिणी मैया ने भगवान को देखा, भगवान ने रुक्मिणी को देखा, आंखें चार हो गई। रुक्मिणी मैया समझ गई आज पहली बार भगवान को देखा, कभी मिली नहीं, आज पहली बार देखा।
भगवान ने रुक्मणी को देखा, रुक्मणी मैया ने भगवान को देखा, आंखें चार हो गई। भगवान ने पकड़ा हाथ, पानी ग्रहण संस्कार करते हैं जब अंगूठा हाथ पकड़ाते हैं, भगवान ने पकड़ा रुक्मणी का हाथ और हाथ पकड़ कर ले गए। सैनिक लोग देख रहे हैं, देखो देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाई है। देखो देखो दूल्हा कितना सुंदर है, दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। हमारी रुक्मणी मैया की तो भाग भूल गई, कितना सुंदर दूल्हा मिला। भगवान देखते देखते रुक्मणी को लेकर रथ पर आरूढ़ हो गए। एक चाबुक उस घोड़ों को लगाई, वेग गति से, हवा की गति से भगवान रुक्मणी को लेकर निकल पड़े। इधर सैनिक बेचारे ठगी के ठगी रहे, बोले भैया हम यहाँ पर आए क्यों थे? रुक्मणी की रक्षा करने के लिए। बोले रुक्मणी है कहाँ? रुक्मणी तो निकल गई भगवान के साथ में। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इधर जैसे ही रुक्मणी ने सुना कि वो कन्हैया मेरी बहन को भगाकर ले गया, मेरी बहन को भगाकर ले गया, रुक्मिणी ने अपनी सेना के साथ में भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने जैसे ही रुक्मिणी को पीछे से आते हुए देखा, भगवान ने अपना रथ रोका। रुक्मिणी भगवान को अनाप शनाप कह रहा है, हे कन्हैया, अरे तेरे में जरा सी भी हिम्मत है तो मुझसे सामना कर। चोरों की भांति आया और मेरी बहन को उठाकर ले गया। भगवान ने जब सुना तो भगवान रुके, रथ से रुके, तुरंत रुक्मिणी पर झपट पड़े। जैसे ही रुक्मिणी को मारना चाह रहे थे, रुक्मिणी मैया ने भगवान के पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु आज शादी के दिन तो मेरे भाई को मत मार, समाज मुझे क्या कहेगा? कैसी है रुक्मिणी जिसने शादी के दिन अपने भाई को मरवा दिया? बोल भक्तवत्सल भगवान की। इतने में दाऊ जी भी आ गए। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया तुम बहू को लेकर जाओ, इनसे हम निपट लेते हैं। हर कुशल से उद्धव जी ने सारी सेना का संहार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। राक्षसेन विधानेन, कहते हैं राजन, भगवान कन्हैया ने राक्षस विधि से मां रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। सुखदेव भगवान से पूछते हैं, परीक्षित हे गुरुदेव, भगवान ने राक्षस विधि से क्यों विवाह किया? अब शेष कथा आप कल के सत्र में सुनेंगे। आए हम सब लोग रुक्मिणी मंगल के साथ में आनंद होकर भगवान का गुणानुवाद करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वो मैंने मोदी पायल की रोज चिलकारी मैया, मोदी पायल की रोज चिलकारी मैया। ओ तेरा
પટદુ ઘડી પાણી ભર્યું છે, પટદુ ઘડી પાણી ભર્યું, અરે પટદુ ઘડી પાણી ભર્યું છે.